हनुमान साधना। हनुमान साधना एक बेहद शक्तिशाली साधना है कलयुग में। जो अष्ट चिरंजीवी बोलते हैं, सही में 10 चिरंजीवी है। जो चिरंजीवी है उनमें से हनुमान एक बेहद शक्तिशाली देवता है कलयुग में। कलयुग में नहीं, वो तो सबसे शक्तिशाली देवता है। और कलयुग में कल्कि के प्रभाव से बचाने वाले देवता हनुमान ही है। अगर आपको शनि महाग्रह का पीड़ा सताता है तो हनुमान आपको बचा सकते हैं। जब रावण के पास शनिश्चर महाग्रह बंदी थे तभी हनुमान ने उन्हें छुड़ाए थे। तो शनिश्चर महाग्रह का वरदान था, जो भी कलयुग में आपका सुमिरन करेगा या आपका पूजा या आपका साधना करेगा तो उसके ऊपर मेरा दशा बहुत ही कम प्रभाव डालेगा। तो राजा परीक्षित के समय से जब कली ने प्रवेश किया तभी हनुमान जी के साथ बहुत सारा लड़ाई हुआ था। तो कली पुरुष बोला, है हनुमान, ये मेरा युग चल रहा है तो आप मुझे रोक नहीं सकते हैं। हाँ, ये मैं आपको अवश्य बताऊंगा कि कलयुग में जो भी आपका पूजा करेगा या आपका नाम लेगा या आपका सुमिरन करेगा, मैं उसके ऊपर कली का प्रभाव डालने ही नहीं दूंगा। तो हनुमान का साधना में तुलसीदास भी लिखे हैं ये हनुमान चालीसा में, भूत प्रेत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो ये जो भूत प्रेत पिशाच, आजकल तो बहुत सारा दरबार लगता है, उसमें प्रेतराज सरकार से लेकर बहुत सारा हनुमान को बुलावा दिया जा रहा है, रामचंद्र का नाम ले रहे हैं, फिर उधर ही प्रेत को बुला रहे हैं। तो भाई प्रेत कैसे आ गया? तो हनुमान का नाम सुनते ही प्रेत भाग जाएगा और प्रेत उधर से खलबली मचाता है। तो ये बहुत सारा असमंजस में लोगों को डाला जा रहा है। तो वो बात छोड़ दीजिए, आज मैं आपको बताऊंगा शमशान महावीर का साधना कैसे करते हैं, अघोर पद्धति से हनुमान का पूजा कैसे करेंगे, व तांत्रिक व वाम मार्ग में पूजा कैसे करेंगे हनुमान जी का। तो हनुमान जी का वाम मार्गी पूजा मैं आपको बताऊंगा, बेहद सरल है, संपूर्ण सात्विक है। तामसिक लोगों के लिए ये साधना नहीं है, ये सात्विक लोगों के लिए ये साधना है। 5 मंगलवार का साधना है। बीच में जितना भी दिन पड़ेगा, मंगलवार से लेकर 5वां मंगलवार तक आपको उपवास यानी कि आपको हविष्यान्न भोजन करना है, सात्विक आहार लेना है, फल मूल दूध पी के भी रह सकते हैं मंगलवार को मंगलवार। और जो दिन रहेगा आप एक ही वक्त भोजन करके वो दिन को काट सकते हैं। और रोज ही सुबह सुबह एक गायत्री मंत्र हनुमान का जाप करना पड़ेगा, ओम रामदूताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुः प्रचोदयात्। इस गायत्री को आप जाप करते रहेंगे। और रात को एक तंत्रोक्त मंत्र है, ओम रुद्रात्मकाय हं हनुमते नमः, ओम रुद्रात्मकाय हं हनुमते नमः। इस मंत्र को आप रोज जाप करेंगे रात को। और जो मूर्ति बनवाएंगे वो मूर्ति बनवाने का विधान मेन विधान है। 7 मसान का मिट्टी आपको लेना है। हर एक मसान से आप आज्ञा लेकर मसान में आप ज्योत धूप आदि दिखाकर नैवेद्य समर्पण करके हर एक मसान से आप मिट्टी उठा के लेंगे। उसी मिट्टी से एक हनुमान का मूर्ति बनाएंगे, 7 उंगली का या 11 उंगली का एक मूर्ति बनवाएंगे। उसी मूर्ति को प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद एक मंगलवार को शुरू करेंगे, जिस मंगलवार को पुष्या नक्षत्र हो उसी मंगलवार को ही शुरू करेंगे। तो पुष्या नक्षत्र संयुक्त मंगलवार को आप संकल्प लेके हनुमान मूर्ति को प्राण प्रतिष्ठा करके उसको 16 से पूजा करके या 10 या 5 से पूजा करके हनुमान का यथा विधान पूजा करके फलमूल आदि भोग लगा के, जो श्वेत आंख का जो पौधा होता है, पेड़ होता है, उसका जो पत्ता होता है, उस पत्ते में दूध और चावल का भोग लगा के 5 मंगलवार तक आपको साधना करना है। ये जो साधना करेंगे, ये साधना में आप संपूर्ण लाल वस्त्र, लाल आसन, उत्तर दिशा की ओर मुंह करके बैठेंगे। हनुमान जी का रोज मंत्र जाप करेंगे, गायत्री दिन में करेंगे और दिन में सुंदराकांड रोज हनुमान जी को सुनाएंगे। 5 मंगलवार तो अवशेष दिन में, सभी दिन में आपको सुंदराकांड हनुमान जी को सुनाना पड़ेगा।
तो ये हनुमान जी को सुंदराकांड के साथ मंत्र जाप आदि विधान सभी कुछ हनुमान जी को समर्पण करने के बाद 5 मंगलवार में आपका मंत्र सिद्धि हो जाएगा। लेकिन दर्शन जो है हनुमान का कृपा के ऊपर निर्भर करता है। हनुमान जी जब कृपा करेंगे आपको दर्शन मिलेगा। मैं आपको दर्शन नहीं दिला सकता हूं, ना ही आपको कोई दर्शन दिला सकता है। तो हनुमान जी का दर्शन करने के लिए उतना ही बड़ा भाग्य होना चाहिए, ललाट में लिखा होना चाहिए, और आपके ऊपर उतना ही कृपा होना चाहिए, तभी हनुमान जी आपके ऊपर दर्शन देंगे, आपको दर्शन देंगे। तो हनुमान जी को दर्शन करने के लिए राम जी का नाम, राम जी का मंत्र सुमिरन करना चाहिए, और नहीं तो आपको सुंदराकांड रोज पाठ करने से हनुमान जी बहुत जल्द ही प्रसन्न हो जाते हैं और दर्शन देने के लिए आते हैं। ये भी बता दूं कि हनुमान चिरंजीवी है, कभी ना कभी आपके पास आ सकते हैं, लेकिन आपके अंदर उतना ही भक्ति, उतना ही प्रेम भाव, उतना ही समर्पण भाव होना चाहिए जितना हनुमान जी के पास था रामचंद्र जी के लिए। रामचंद्र जी के लिए हनुमान जी स्वयं को भी मार सकते हैं, स्वयं को भी सब कुछ कर सकते हैं रामचंद्र जी के लिए, वैसा ही हनुमान जी के लिए आपको भी वैसा ही सब कुछ करना चाहिए, तभी हनुमान जी आपके पास आएंगे। ऐसा नहीं कि कोई मंत्र उठा के जाप कर लेंगे और सोचेंगे कि हनुमान जी दर्शन देंगे, हनुमान जी दर्शन देंगे, ऐसे दर्शन नहीं देंगे आपको। ये मैं बोल सकता हूँ कि हनुमान जी का मंत्र सिद्ध हो जाएगा। हनुमान जी का मंत्र सिद्ध होने के बाद आपका कई सारा काम अपने आप शुरू हो जाएगा। ग्रह पीड़ा आपको नहीं लगेगा, कई सारा चीजें आपके ऊपर बंधन नहीं लग सकता है, कली के प्रभाव से आप बच सकते हैं, बहुत सारा चीजें आपके साथ हो सकता है। लेकिन दर्शन जो है वो दर्शन विधि मुताबिक और उनका कृपा जब होगा तभी आपको दर्शन मिलेगा। यह है हनुमान जी का साधना का नियम, और इसको मसान महावीर साधना भी कहते हैं। और मसान महावीर साधना जल्द ही सफल होता है। 5 मंगलवार का है, 7 मसान मिट्टी लाना है, उसमें मूर्ति बनवाना है, सिंदूर का लेप लगाना है, और उनके सामने जोत, धूप, दीप, नैवेद्य आदि, फलमूल आदि नैवेद्य रख के आपको भोग लगाना है और हनुमान जी का पूजा करना है। एक बार साधना करने के बाद आप कली के प्रभाव से बच सकते हैं, शनि माग्रह या कोई भी ग्रह पीड़ा से बच सकते हैं, और बहुत सारा बाधा बंधन आपको ऊपर नहीं लगेगा, ना ही भूत प्रेत पिशाच का कोई साया आपको लगेगा, ना ही परिवार में कोई ये तंत्र बाधा से या कोई दूसरी बाधा से पीड़ित होंगे। ये सभी बाधा अपने आप ही कट जाएगा। तो ये है हनुमान जी का बेहद सरल उपाय। और भी कठिन उपाय है जो हनुमान जी का मूर्ति बनवाना है, और कई सारा लाखों लाखों मंत्र जाप करना है, लेकिन इसमें कई लाखों मंत्र जाप करना नहीं पड़ेगा, 5 मंगलवार तक ही जाप करना पड़ेगा। 5 मंगलवार के बाद आपका साधना स्वयं सिद्धि हो जाएगा, और स्वयं सिद्धि होने के बाद आपको कुछ करने का जरूरत नहीं है, बस हनुमान जी का खाली जाप करते रहिए। लेकिन सुंदराकांड रोज ही आपको सुनाना पड़ेगा 5 मंगलवार तक, तभी जाके हनुमान जी प्रसन्न होंगे। ये आज मैं आपको बताया हनुमान जी का, मसान महावीर का एक बेहद सरल साधना। और इस साधना में अगर कोई जानकारी चाहिए या आप समझ नहीं पा रहे हैं तो आप हमें व्हाट्सएप के जरिए से आप बात कर सकते हैं 7008226170 में। तो ये मैं बताया कि मसान का मिट्टी कैसे लाना है। मसान का मिट्टी जब लाएंगे तभी मसान का अनुमति लेके लाएंगे, और उसमें एक मूर्ति बनाएंगे। वो मूर्ति को 5 मंगलवार तक पूजा करेंगे, और वो मूर्ति को विसर्जित करना चाहते हैं तो विसर्जित कर सकते हैं, विसर्जित नहीं करना चाहते हैं तो विसर्जित नहीं भी करेंगे। लेकिन और एक बात मैं बता देना चाहता हूँ, नहीं तो बाद में आपको पछतावा आएगा कि हनुमान जी का जो मूर्ति बनाएंगे, मिट्टी लाएंगे मसान से मिट्टी लाने के बाद वो मिट्टी को घर पे लेके नहीं जाएंगे, क्योंकि घर पे लेके जाएंगे तो आपको दोष लगेगा और मसान का जो प्रभाव है वो तुरंत ही आ जाएगा घर पे। तो इसीलिए घर से बाहर आप मिट्टी इकट्ठा करके रखेंगे, 7 मसान का मिट्टी इकट्ठा करके रखेंगे, और उसमें एक महावीर का मूर्ति जब बनवा देंगे तभी वो पुतला को लाके घर पे ला सकते हैं। लेकिन प्राण प्रतिष्ठा करके उसको घर पे सविधि विधान से उसको घर पे लाना चाहिए, तभी वो मूर्ति जो है कोई गलत प्रभाव घर पे नहीं डालेगा, और आपका सभी कुछ विधान सही तरीके से होने लगेगा। ये था हनुमान जी का साधना। आशा करता हूँ ये अच्छा लगा होगा आपको। और ये साधना सात्विक वालों के लिए, जो सात्विक लोग हैं ये साधना से बहुत लाभ उठा सकते हैं। और ऐसे ही मैं आपको साधना, हर तरह तरह का साधना आपके लिए लाता रहूंगा। तब तक के लिए जय महादेव।